ईद की सुबह उठते ही जो लड़कियां ये 3 काम करती हैं वह पूरा साल रोती रहती हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारी इस्लामी बहनों, आज के सबक का उन्वान सुनकर शायद आपको हैरत हो, मगर यकीन जाने यह कोई डरावनी कहानी या फर्जी बात नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो वर्षों से आपसे छुपाई गई। ईद की सुबह उठते ही जो लड़कियां यह 3 काम करती हैं वह पूरा साल दुख, तकलीफ, परेशानी और बेसक का शिकार रहती हैं। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगी, मगर हकीकत यही है कि ईद का दिन अगरचे खुशियों का दिन है, जश्न मनाने का दिन है, लेकिन यही दिन आपके लिए आजमाइश का सबब भी बन सकता है। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि पूरे साल की तकदीर इसी एक सुबह से जुड़ी होती है। जो लड़कियां गफलत में रहकर वह 3 काम ईद की सुबह कर बैठती हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उनके नसीब में ऐसा अंधेरा छा जाता है जो आसानी से ख़त्म नहीं होता। उनके घरों में ऐसी बेबरकती आती है जो रिज्क को रोक देती है, मोहब्बत को ख़त्म कर देती है और सुकून को छीन लेती है। ये कोई डरावा नहीं, ये कोई किस्सा भी नहीं, बल्कि ये वह सच है जो आपके रब के निज़ाम से बंधा हुआ है। जिस सुबह को लोग खुशियों से सजाते हैं, उसी सुबह चांद गफलत भरे कदम पूरी जिंदगी की बुनियाद हिला देते हैं। प्यारी बहनों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो एक लम्हे में इंसान को वहां ले जाती हैं जहां से सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। और ईद की सुबह अगर वह गलतियां हो जाएं तो फिर आने वाला पूरा साल आपकी आंखें रोती रहती हैं, दिल तड़पता है और जुबान खामोश हो जाती है। यह कोई झूठ नहीं, बल्कि यह वह सच्चाई है जो आपको इस बयान को आखिर तक सुनने से मालूम होगी, क्योंकि आज जो कुछ आप जानने वाली हैं वह कोई आम बातें नहीं, बल्कि यह वो राज है जिनसे आपको दूर रखा गया। अगर आप अपनी ज़िंदगी, अपनी इज्जत और अपने घर की बरकत को बचाना चाहती हैं तो यह शुरुआत थी। आगे जो सच मैं आपको बताने वाली हूँ वो हर सुनने वाले लड़के को, लड़की को, औरत को, मर्द को, सबको हिलाक रख देगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताती हूँ कि ईद का दिन सिर्फ खुशी, लिबास और ज़ाहिरी सज दज का नाम नहीं, बल्कि यह दिन अल्लाह के उन इनामा में से है जो वह सिर्फ उन बंदों को अता करता है जिन्होंने रमज़ान की रातों में जागकर उससे मांगा होता है। यह दिन दरअसल उस दरवाजे की चाबी है जो आसमानों पर मगफिरत के लिए खुलता है। जिस दिन सुबह की पहली किरण उन लोगों के लिए रहमत का पैगाम लाती है जिन्होंने तकवा, सब्र और इबादत से रमजान को गुजारा होता है। मेरा अल्लाह ईद की सुबह अपने फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे बंदे किस हाल में मेरे सामने खड़े हैं। यह मेरे हुक्म पर रोज़े रखते रहे, रातों को जागते रहे, अपनी ख्वाहिश को रोक के रखा और यह इनाम के मुस्तक बन गए हैं। इसने पूरा रमज़ान खुद की हिफाजत की, अपने नफ्स की गुलामी से खुद को बचाया, महफूज रखा, रातों को क़याम किए, दिनों को रोज़े रखे और अब यह इनाम के मुस्तक बन गए हैं। फरिश्ते गवाही देते हैं और अर्श पर लान होता है कि बख्श दिया, तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों को यूं मिटाया गया है जैसे कभी थे ही नहीं। यह दिन सिर्फ त्यौहार नहीं, यह उस रब की रजा का ऐलान है जो हर इस दिल को पसंद करता है, जो उसके लिए झुका रहता है। ईद की सुबह उन आँखों के लिए सुकून का लम्हा होती है जो रमजान में आंसू बहाती रही होती है, उन कदमों के लिए राहत का तोहफ़ा होती है जो सजदों में गिरे होते हैं, और उन जुबान के लिए पैगाम बरकत होती है जो तलावतों से तरता होती हैं। यह दिन उन बंदों के लिए खुशखबरी है जो दुनिया के हज़ू में भी रब को याद रखते हैं, और उन घरों के लिए रहमत है जहाँ ईद का आगाज़ कुरान की तिलावत और शुक्राने के सजदे से किया जाता है। ईद का दिन रिज़्क़ में व सात दिलों में मोहब्बत और घरों में सुकून का ज़रिया बनता है। यह दिन मामूली नहीं, बल्कि यह दिन फैसला करता है कि आपकी कुर्बत अल्लाह के साथ कैसी रही, अर्श वाले का कर्म कैसा बरसता है। यह ईद के दिन ही देखने को मिलता है। जो लड़कियां और औरतें इस दिन की अजमत को समझ लेती हैं, उनके नसीब में वह बरकत लिखी जाती हैं जो सारी दुनिया भी मिलकर इसे नहीं दे सकती। ईद की सुबह सिर्फ सूरज नहीं चमकता, बल्कि उस घर की किस्मत भी जगमगा उठती है
जहाँ दिल पाक जुबान जिक्र से तर और आंखें अल्लाह के खौफ से भीगी होती हैं। यह दिन उन लोगों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होता है जिनके दिल दुनिया की चमक दमक की बजाय रब की रजा के लिए डरते हैं। प्यारी बहनों, इन 3 कामों को मैं एक कहानी की सूरत में आपके साथ पेश करना चाहती हूँ। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक माँ का दुख नहीं बल्कि हर उस बेटी के लिए आईना है जो ईद की खुशियों में रब को भूल जाती है। यह कहानी सुनकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि कभी कभी जो बातें हम मामूली समझती हैं वही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती हैं। हज़रत हकीम लुकमान के पास एक औरत रोती हुई आई, आंखों में आंसू थे और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। रोकर हज़रत हकीम लुकमान के सामने बैठ गई और अपनी हालत जार सुनाने लगी। उसने अपनी बेटी के मौत का वाक़या सुनाया। कहा, हज़रत मेरी बेटी ईद के दिन खुशहाल थी। ईद के दिन उसने अच्छा जोड़ा पहना, अच्छे कपड़े पहने, नया सूट पहनकर वह परी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैं उसे हर नज़र से बचाने की कोशिश कर रही थी। हज़रत मेरी बेटी खूबसूरत थी। ईद के दिन मौत ही खास की बात है, खास की कम पाकर के दिन उसने बहुत ज़्यादा जश्न मनाया, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई। लेकिन ईद के 1 महीने बाद वो इतनी ज़्यादा बीमार हुई कि आखिरकार मौत के घड़े में चली गई, मौत के मुंह में चली गई। मेरी बेटी फौत हो चुकी है। हज़रत हकीम लुकमान ने उस औरत की हालत देखकर आसमान की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर फरमाया, ए औरत, तेरा दुख सच्चा है, तेरा दर्द वाजे है, मगर जान ले यह दुख ऐसे ही नहीं आया। यह उस वक्त कत का बदला है जब तुम्हारे घर में ईद की सुबह को 3 काम किए गए, जिनके बाद अल्लाह की रहमत वापस पलट गई। औरत ने चौंक कर सर उठाया मगर खामोश रही। हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया कि आपके घर में जो 3 काम किए गए थे उनमें से पहला काम यह था जो अक्सर लड़कियां करती हैं। ईद के दिन ईद की सुबह आंख खुलते ही बगैर वजू बगैर नमाज अल्लाह का नाम लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन हाथ में उठाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, वह लम्हा जब अर्श से रहमत नाजिल हो रही होती हैं और अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पर बरकत बांटने आते हैं, उस लम्हे अगर एक लड़की रब की याद के बजाय तस्वीरों, स्टेटस, फैशन और पोस्टों में खो जाए तो वह अपने हाथों से अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर लेती है। हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, जिस दिन की शुरुआत अल्लाह से ना हो उसमें बरकत कभी नहीं आती, और जिसकी ईद की सुबह दुनिया परस्ती से हो उसकी साल भर की दुआएं भी कभी कबूल नहीं होती। प्यारी बहनों, जो लड़कियां ईद की सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन उठाती हैं, वह दरअसल अपनी किस्मत की चाबी खुद अपने हाथों से तोड़ देती हैं। ऐसे वक्त में जब अल्लाह आसमान से अपने बंदों को देख रहा होता है, जब फरिश्ते बरकत बांट रहे होते हैं, उस वक्त अगर किसी की उंगलियां स्क्रीन पर चल रही हो तो यकीन जाने उसकी दुआएं अर्श तक कभी नहीं पहुंचती। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरे जिक्र से गाफिल हो जाता है मैं उसके लिए तंग जिंदगी मुकर्रर कर देता हूं। आज हर दूसरी लड़की जिंदगी में बेसक क्यों है? क्योंकि उसने सजदे छोड़कर स्क्रोलिंग शुरू कर दी है। उसने नमाज में झुकने की बजाय जो उंगलियां कुरान की सत्रों पर फिरनी चाहिए थी वो उसने स्क्रोलिंग पर लगा दी है, मोबाइल की स्क्रीन पर लगा दी है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस शख्स का दिन अल्लाह के नाम से शुरू ना हो वह दिन उसके हक में वबाल बन जाता है। और आज की बेटी अगर ईद के दिन भी रब को भूल जाए तो फिर बाकी दोनों की हालत का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। आज हर घर में लड़कियां घंटों स्क्रीन के सामने बैठी रहती हैं, ना माँ की आवाज़ सुनती हैं, ना बाप की बात का एहतराम करती हैं। हर फजर मोबाइल की वजह से कजा हो रही है। हर दिल स्क्रीन की चमक में ऐसा अंधा हो चुका है कि कुरान की रोशनी नज़र ही नहीं आती। मोबाइल ने इज्जत छीन ली है, गैरत दफन हो गई है, वक्त बर्बाद हो गया है और जहन दुनिया की गंदगी से भर गए हैं। प्यारी बहनों, वो लड़की जो सोते से थकर मतलब सोने के बाद उठकर सुबह के वक्त सबसे पहले रब की तरफ मुतजैंस वो जिंदगी भर सुकून देखती है, लेकिन जो उठते ही दुनिया के तमाशे देखती है वह साल भर परेशान, बेचैन और बेबरकत
ज़िंदगी गुजारती है। यह मोबाइल सिर्फ एक आला नहीं, ये एक आजमाइश है। जो बच गया, इसे वो कामयाब हो गया, और जो इसके अंदर फंस गया वो दुनिया भी हार गया और आखिरत भी। तो प्यारी बहनों, ज़रा तसव्वुर करें कि एक लड़की ईद की सुबह उठती है, उसके हाथ में कुरान नहीं, मोबाइल है, उसकी ज़ुबान पर तस्बीह नहीं, स्टेटस है, उसकी नज़रें रब के ज़िक्र पर नहीं, दुनिया के चेहरों पर जमी होती हैं। अब सोचे अगर उसी हालत में उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म आ जाए और फरिश्ते उसे उस हालत में पाएं कि वह अर्श वाले की तरफ मुतजन्स, लाइक्स और वाह वाह के पीछे भाग रही है, तो क्या वह अल्लाह को मुंह दिखा सकेगी? जिस तरह जनाजे के वक्त हाथ खाली होते हैं, वैसे ही ईद की सुबह मोबाइल उठाने वाली लड़की के दिल भी खाली हो जाते हैं। ना नेकी होती है, ना सुकून, और ना ही तो बरकत। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स बादशाह के दरबार में बुलावा मिलने पर उसके सामने जाने की बजाय राह चलते तमाशबनों से बातों में लग जाए। मतलब बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया, बादशाह के बुलावे पर वह बादशाह के सामने नहीं गया। रास्ते में उसे कुछ तमाशबीन मिल गए, ये उन्हीं के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। अब बताइए, क्या बादशाह उसकी गुस्ताखी को मुफ करेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह मेरी प्यारी बहनों, ईद की सुबह जब रब खुद अपने बंदों को बख्शने के लिए मुतजैंस की अपने हाथों से अपनी रहमतों को ठुकरा देती है। हज़रत हकीम लुकमान ने अपनी निगाहें उस माँ के चेहरे पर गाड़ दी और आहिस्ता से बोले, ए औरत, जब ईद की सुबह को गुनाहों से आलूदा कर दिया जाए तो वह दिन खुशी का नहीं, तबाही का ऐलान बन जाता है। फिर आपने फरमाया, ईद के दिन किया गया। लड़कियों का दूसरा काम यह है कि वह लड़कियां फ़ख्र, तकब्बल और दिखावे की नीयत से कपड़े पहनती हैं। नया लिबास तो पहनती हैं, लेकिन दिखावे के लिए वह अपने लिबास को अपनी इबादत से ज़्यादा अहम समझती हैं और अपने जिस्म की माइश को अपनी पहचान बना लेती हैं। मेरी प्यारी बहनों, नुमाया करने की कोशिश करें तो यह सिर्फ फैशन नहीं, अरब की नाराज़गी की पहली सीढ़ी है। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, जिस दिल में दिखावा आ जाए उस दिल से आजी रुखसत हो जाती है, और जिस आँख को अपने कपड़े खूबसूरत लगने लगे, अपना आप खूबसूरत लगने लगे, अपनी जीनत खूबसूरत लगने लगे, उस आँख को क़यामत के दिन शर्म का लिबास कभी नसीब नहीं होगा। मेरा अल्लाह फरमाता है, और ज़मीन में अकड़कर मत चलो, बेशक तू ना ज़मीन को फाड़ सकता है और ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकता है। यानी जो दिखावे, फ़ख्र और तकब्बल ज़मीन पर चलेगा वो रब की नज़र से गिर जाएगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बल होगा वह जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। अब सोच, जो बेटी ईद के दिन सबसे अलग और नुमाया लगने की नीयत से कपड़े पहने, वह कितना बड़ा बोझ उठा रही है। हज़रत हकीम लुकमान ने औरत की तरफ देखा और फरमाया, बेटी, यह दुनिया आरजी है और इसमें दिखावा करने वाली बेटियां आखिरत में खाली हाथ रह जाती हैं। मैं तुझे एक मिसाल देता हूँ। कौन फरमा रहा है? हज़रत हकीम लुकमान फरमाते हैं कि मैं तुझे एक मिसाल देता हूँ ताकि बात तेरे दिल में उतर जाए। फिर आपने फरमाया, अगर सूरज अपने आप को चमकाने की नीयत से निकले, दुनिया को नहीं खुद को चमकाने की नीयत से निकले, तो वह रोशनी नहीं देता, वह आग लगा देता है। इसी तरह जो बेटी ईद पर नियत रब को राजी करने की ना रखे, बल्कि सिर्फ खुद को दिखाने की रखे, तो उसकी मेहनत उसके लिए आग बन जाती है। प्यारी बहनों, जो लिबास हया के साथ पहना जाए वह इबादत है, और जो लिबास नुमाइश के साथ पहना जाए वो बाल है। ईद के दिन जब रब की तरफ झुकने का वक्त हो, वहाँ अगर आप खुद को बुलंद दिखाने की कोशिश करें तो रब आपको दुनिया में नीचा कर देता है और आखिरत में रुसवाई का लिबास पहना देता है। तो प्यारी बहनों, अब तीसरा काम जो लड़कियां सुबह सवेरे ईद के दिन उठकर करती हैं, वह अपने चेहरे को संवारने में लग जाती हैं, लेकिन अपने किरदार को भूल जाती हैं। उनकी सारी तवज्जो जिल्द, बाल, लिपस्टिक, आईलाइनर और अक्स पर होती है, मगर ना दिल को पाक करती हैं, ना नीयत को साफ करती हैं। वो ईद की सुबह आईने के सामने खड़ी तो होती हैं, मगर अपने अंदर के आईने को नहीं देखती। अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह तुम्हारे चेहरों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। यानी जो सुबह सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती में गुजार दी जाए और दिल में
रियाकारी, दिखावा या दुनिया की मोहब्बत भरी हुई हो, उसके चमकते चेहरे का कोई वजन अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। मेरे करीम नबी ने फरमाया, बंदे के दिल में अगर दुनिया की मोहब्बत आ जाए तो अल्लाह उससे बेजार हो जाता है, और यह मोहब्बत उस वक्त जाहिर होती है जब एक लड़की ईद जैसे दिन अपनी पूरी तवज्जो ज़ाहिरी हुस्न पर लगा देती है और दिल की इस्लाह को भूल जाती है। हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, अगर तुम्हारे जिस्म की खुशबू तुम्हें मगरूर कर दे और तुम्हारे चेहरे की चमक तुम्हें रब से गाफिल कर दे, तो याद रखो वही चेहरा एक दिन मट्टी में होगा और वही खुशबू मट्टी की बदबू में बदल जाएगी। ईद के दिन जब लड़की का दिल दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए धड़के और अल्लाह के सामने झुकने के लिए ना धड़के, तो वह खुद को गुमराही की राह पर डाल देती है, क्योंकि हुस्न सिर्फ वही है जो हया से जुड़ा हो, और जीनत सिर्फ वही है जो रब की रजा के साथ हो। जो सुबह दिल को नहीं संवार, वह शाम तक बरकतों से खाली रहती है। जब हज़रत हकीम लुकमान ने वो तीनों काम गुनवा तो वह औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, आंखों से आंसू नहीं निदा मत बह रही थी। उसने कपक पाती आवाज़ में बस इतना कहा, मैंने अपनी बेटी को ईद की खुशियाँ देना चाही थी, लेकिन ला इल्मी में उसे उस दिन वह सब कुछ दे दिया जो उसके नसीब को छीन सकता था, जो उसकी खुशियों को छीन सकता। हज़रत हकीम लुकमान ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ए औरत, तेरी बेटी चली गई, लेकिन अब बाकी बेटियों को संभालने की ज़रूरत है। ये दुनिया धोखा है, और ये धोखा हमेशा औरत के लिबास, जुबान, आंख और नियत से शुरू होता है। जो लड़की ईद के दिन अपने रब से गाफिल हो जाए, वह सारा साल बंदिशों में झकड़ी रहती है। अपनी बेटियों को यह सिखाओ कि हुस्न लिबास से नहीं, हया से होता है। उनके हाथों में कुरान होना कि मोबाइल उनके दिलों में आजी हो ना कि तकब्बल, उनकी ज़ुबान पर जिक्र खुदा हो ना कि गीबत। जिस घर की औरत नेक नियत हो, उस घर पर अल्लाह के फरिश्ते पहरा देते हैं, और जिस घर में सुबह का आगाज़ रब की इबादत के बगैर हो, वहाँ शयानो मनाते हैं। याद रखो, बेटी को जेवर देना किफ़ायत नहीं करता, उसे गैरत, हया, सच्चाई और रब की पहचान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल क़यामत के दिन माँ से बेटी के किरदार का हिसाब भी लिया जाएगा। वो औरत सजदे में गिर गई और हज़रत हकीम लुकमान ने नज़रें झुकाकर सिर एक जुमला कहा, जो ईद का दिन संवार लेता है वह अपना आने वाला पूरा साल संवार लेता है, और जो उसे गुनाहों से दागदार कर देता है वह आने वाला सारा साल दुखों से भर लेता है। तो प्यारी बहनों, बात सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि नीयत की है। अगर ईद की सुबह अल्लाह को याद करके सजदे में जाकर दिल को पाक करके गुजारी जाए तो वह पूरा साल रहमतों से भर जाता है। लेकिन अगर वही सुबह गफलत, फ़ख्र, नुमाइश और गुनाह में डूबी हो तो फिर पूरा साल इंसान सुकून तलाश करता रहता है और पछतावे समेत है। उसे सुकून नसीब नहीं होता। याद रखें, ईद का दिन अल्लाह का इनाम है। उसे बाज़ारों, मोबाइल और फैशन की नज़र ना करें, वरना वही दिन आपकी आजमाइश, आपकी महरूम और आपकी बर्बादी का आगाज़ भी बन सकता है। तो प्यारी बहनों, यह थे वो 3 काम जो अगर ईद की सुबह किए जाएं तो पूरा साल दुखों, बेसक और महरूमियों से भर जाता है। यह वो गलतियां हैं जो आज मामूली समझी जाती हैं, मगर हकीकत में यही मामूली काम हमारी ज़िंदगी से बरकत, खुशियाँ और रब की रजा छीन लेते हैं। तो प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें दिखावे से बचने की तौफीक दे, हमारी ज़ुबान को गीबत सा ए पाक रखे, हमारी आँखों को हया अता करे, हमारे दिलों को आजी दे, हम हमारे घरों को ईमान, सुकून और रहमत का गहवारा बना दे, और अल्लाह ताला हमें ईद की खुशियाँ नसीब करें। आमीन सुमा आमीन वमा। अल्लाह इल बलाल मुबीन।